हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम आपसे बात करेंगे डॉग बाइट के बारे में। बच्चे डे टू डे आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, उसमें कई बार देखा गया कि बच्चों को डॉग बाइट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यूजुअली जो डॉग बाइट के केस हमारे पास आते हैं वो बिलो 15 ईयर के अंदर आते हैं। जब भी किसी बच्चे को डॉग बाइट होती है तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि पोस्ट डॉग बाइट के अंदर आपको प्राइमरी केयर करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी डॉग बाइट हो तो उस साइड को एटलीस्ट 15 मिनट के लिए आपने ल्यूकवार्म वाटर या थोड़े गुनगुने पानी के साथ में उसको लगातार वॉश करना चाहिए। इसके साथ में आप किसी तरह का सोप ले सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल स्क्रब ले सकते हैं, आयोडीन बेस्ड स्क्रब ले सकते हैं या डिटर्जेंट भी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी वुंड को 50 मिनट तक क्लीन करते हैं तो बच्चे को रेबीज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी को डॉग बाइट हो तो एज सुन एज पॉसिबल आपने उस लोकल साइड को क्लीन करना है। दूसरी बात, अगर उस वुंड साइड के अंदर काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है तो आपने उसको क्लीन करके क्लीन गॉज पीस या क्लीन किसी कपड़े के साथ में कवर अप करना है। बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं करना है, पर जितना लाइट हो सके उसको कंप्रेस करके अपने प्राइमरी डॉक्टर से एज अर्ली एज पॉसिबल आपको मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ जब होती है, जब आप किसी भी पेशेंट को डॉग बाइट के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर आपसे दो तरह की वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। एक होती है टिटनेस की वैक्सीनेशन के बारे में बात। टिटनेस का वैक्सीनेशन, अगर किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली मिला हुआ है तो उसको यूजुअली टीटी की वैक्सीनेशन जरूरत नहीं मिलती है। अगर उसका वैक्सीनेशन विद इन लास्ट 10 ईयर के अंदर हुआ हुआ है टीटी का, तो उसको, अगर क्लीन वुंड है तो उसको टीटी की वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर 10 साल से ऊपर हो गया है तो उस पेशेंट को टीटी का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। बट अगर वुंड डर्टी है तो इसके लिए ड्यूरेशन पीरियड जो है 5 ईयर का है। यानी कि अगर विद इन 5 ईयर के अंदर आपको डॉग बाइट हुई है, वुंड डर्टी है, तो भी टीटी का इंजेक्शन काम कर जाएगा। बट अगर 5 साल से ज़्यादा हो गया, वुंड डर्टी लग रहा है, तो डॉक्टर आपको टीटी का इंजेक्शन डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करेगा। सेकंड और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो आती है एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा डिसाइड ये किया गया कि जिन पेशेंटों को कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के वुंड की सीवियरिटी होती है उनके अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है। कैटेगरी 2 से हमारा ये मतलब है कि जो डॉग बाइट है उस साइड में या तो डॉग बाइट की वजह से स्क्रैचेज हो गए या एब्रेजन हो गए, बट उसके अंदर से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग होती है तो हम उसको कैटेगरी 3 के अंदर रखते हैं। तो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये समझनी है कि जब भी डॉग बाइट होता है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन फैमिली को ये होता है कि इसको वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत है या नहीं है, या इसको आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं। जब भी किसी डॉग बाइट की वजह से किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो दोस्तों ये कैटेगरी 3 के अंदर आता है। कैटेगरी 3 का मतलब ये होता है कि आपको एंटी रेबीज वैक्सीन तो लेनी ही पड़ेगी, आपको टिटनेस का इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। इसके साथ में एक स्पेसिफिक एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी आते हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आती है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि कैटेगरी 3 के अंदर इशू ये होता है कि वुंड की सीवियरिटी ज़्यादा होने की वजह से वैक्सीन को काम करने में कुछ समय लगता है। आप जब वैक्सीन लेते हो तो 7 टू 10 डे के बाद वैक्सीन अपनी इम्यूनिटी स्टार्ट करती है। अगर वो सीवियर होगा तो वो बॉडी के टिश्यू के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से आपको रेबीज से जो मोर्टेलिटी है उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए कैटेगरी 3 के अंदर दोस्तों एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेनी चाहिए। इसके बाद अगर डॉग बाइट है तो सर्जिकल जो साइट होती है उसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है तो आपको एंटीबायोटिक देता है। आपको डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप भी विजिट करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है यूजुअली 1 मंथ के लिए चलता है। इसका एक पर्टिकुलर डेज फिक्स होते हैं, डॉक्टर आपको उसकी डेट बताएंगे, उसके हिसाब से आपको वैक्सीनेशन लेना होता है। देखिए आज की डेट में जो मार्केट में जो वैक्सीनेशन आ रही है, जो एंटीबॉडीज़ आ रही है, वो काफ़ी सेफ है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जब भी आपको डॉग बाइट हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके वुंड की कौन सी कैटेगरी है, आपने उसके हाइजीनिक का ध्यान रखना है, आपने लोकल साइड वुंड को एटलीस्ट 50 मिनट के क्लीन करना है। इससे आपके बच्चे को रेबीज होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।